उपभाग 7 जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वैश्या शाल्वती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था। बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने ये बताया यह जीवित है, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए अधिकाधिक योग्य बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरक काल में ही बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कार्यापन, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है इससे प्रसन्न होकर राजा के सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी और दूसरे बनारस के उस श्रेष्ठ लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरक काल से दुखी था। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने राजनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया। लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वे चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार के मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी वह चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। उपभाग 8 रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थूलिकोटित नाम के एक नगर में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुंचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुकने पर थूलिकोटित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण बैठा था जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ जिस धम्म का भगवान ने बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसकी उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं है। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडा काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रवर्जित बन जाऊं, घर बार से बेघर बार। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, रट्ठपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रवज्ञा मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुमने अपने माता पिता की अनुज्ञा ली है? भगवान, नहीं। जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रवर्जित नहीं करता। तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्ठपाल, तू हमारा पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा, खा पी, मौज कर और जितने चाहे पुण्य कर्म कर। हम तुम्हें प्रवर्जित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगे जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यही पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के लिए अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्ठपाल मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार भी इसी प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रट्ठपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रट्ठपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रट्ठपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया
किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्ठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वही पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा। यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यही वापस चले आने के अतिरिक्त और दूसरा क्या करेगा? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दे। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा दे देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रट्ठपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्ठपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करने के बाद एक और बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान बुद्ध मुझे संघ में दीक्षित कर ले। रट्ठपाल ने प्रव्रजा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोठी में यथेच्छ ठहर कर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथ पंडक के जेतवन राम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्ठपाल ने अचिरकाल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते थे, मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श। तब वह बुद्ध के पास गया और अभिवादन करने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रट्ठपाल के चित्त को जानकर और रट्ठपाल के पुनः गृहस्थ न बनने की बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की और अपना पात्र चिवर ले रट्ठपाल थुल्लकोठी की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहाँ पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्ठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रट्ठपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे एकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्ठपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। ठीक उस समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्ठपाल ने उससे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है तो मेरे इस पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रट्ठपाल के हाथ, पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपने मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रट्ठपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी बात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्ठपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके हैं। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियाँ। पुत्र, आओ घर चले। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रट्ठपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपने पुत्र वधू से जो रट्ठपाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रट्ठपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्न में रट्ठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्ठपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, यह पितृधन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आ, अपने श्रमणचर्या को त्याग दो। गृह के निम्न स्तर के जीवन को पुनश्च अंगीकार कर लो। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रट्ठपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लटवाकर बीच गंगा में फिकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौमन्य, क्लेश, मौन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है।
उसके पांव पकड़कर रट्ठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी है जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रट्ठपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं। अपने लिए बहनों संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रट्ठपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना हो तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रट्ठपाल को यथेच्छ भोजन कराया। भोजनानंतर रट्ठपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रट्ठपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रमण का दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे अपने अनुयायी के साथ वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्ठपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रट्ठपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी खड़े हुए राजा ने रट्ठपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूँ। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्ठपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवा काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता और निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश है जिन्हें सफेदी भी छू नहीं गई है, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है। उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न ही तुम्हें कष्ट ही है। तुम्हारा हाजमा अच्छा है, तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को जो बड़ा धनी है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रहती है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्र और सगे संबंधियों की कमी नहीं है, तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। 1. संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। 2. संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं। 3. हमारा कुछ भी नहीं, हमें सब कुछ पीछे छोड़ जाना है। 4. तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुख है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, राजा कह उठा। और इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है।